भाई मेरे पास आओ इधर। नमस्कार, ये एक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं NI 24 न्यूज़ की। दिल्ली के उन सभी क्षेत्रों से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किसान किस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से धरना पर बैठे हैं। बुरारी मैदान से उनकी मांगे से आए हुए किसान, जी हाँ, ये किसान बिल जो सरकार के द्वारा पास किया गया, वो 3 काला कानून जो किसान बता रहे हैं उन्हें वापस करने की मांग की। और इसके लिए सरकार से ये मांग किसान धरने पर बैठकर पिछले 15 दिनों से बैठे हुए। हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं, ये बुराड़ी मैदान है जहां हमारे किसान पिछले 12 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और आज 8 तारीख जो पहले से ही घोषित था कि आज भारत बंद किया जाए। जब आप जवान की बात करते हैं, जब आप किसान की बात करते हैं, जब आप सेना की बात करते हैं, और जब वही किसान, जिस किसान के नाम पर आप गांव से चलकर अपने विधानसभा से चलकर उस कुर्सी तक पहुंचते हैं, अपनी सरकार खड़ा करते हैं, और जब वही किसान आपसे प्रश्न करता है तो आप कान में रुई डाल सो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे सरकार का कौन सा रूप है कि इस देश के अन्नदाता, जिसके भरोसे ये देश चलता है, वो 12 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में बैठी हुई है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। हम सब भाई हैं, हम सब किसान हैं। आइए, यहाँ हमारे साथ कुछ नौजवान साथी किसान जवान बैठे हैं। सबसे बड़ी ताजुब की बात है, इस सरकार ने सबसे ज्यादा जोर युवा किसान जवान पर दिया, और जब किसान प्रश्न पूछता है वो शांत बैठे हैं, मगरूर बैठे हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं इनसे क्या कुछ रहा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। आप लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं? हम 27 तारीख से बैठे हैं। 27 तारीख से। क्या अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? किसी ने कुछ नहीं करा अभी तक। किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो सरकार को इतनी परेशान कर रही है? सरकार इस टाइम पागल हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने काले कानून ये रद्द बनाए हैं, ये वापस ले लें। अगर ये वापस नहीं लेंगे, अभी तो हम बॉर्डरों पे बैठे हैं, कुछ भाई हमारे इधर बैठे हैं, कल को हम दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो सरकार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा आम आदमी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे सरकार को भी बहुत नुकसान होगा और हमारे आम भाइयों को भी बहुत नुकसान होगा। नहीं, लेकिन ये बैठने का मूल जो मांग है वो क्या है आखिर? मांग हमारी यही है कि जो से काले कानून इसने बनाए हैं वो रद्द करें। अच्छा, ये कानून की बात आप कर रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदगे हैं उनका कहना है कि ये कानून किसानों की किस्मत बदल देगा। तो ऐसा क्या लग रहा है? इनके जो जितने भी नेता कह रहे हैं कि किस्मत बदल देगा, इन्होंने किस्मत बदलने का दावा हमसे नोटबंदी का भी बताया कि जी पाकिस्तान की हुकूमत टूट जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ हुआ? जो पुलवामा में बम अटैक होगा नोटबंदी के बाद हुआ। GST से जी आपका बहुत भला होगा। रातों रात इन्होंने GST लगा दी, रातों रात इन्होंने नोटबंदी कर दी। GST से क्या भला हुआ? अरुण जेटली क्या कहता था कि जी GST लगाने से कुछ नुकसान हो तो मुझे पकड़ लेना। अब कहाँ जाकर पकड़ेंगे उसको? ऊपर जा रहा है, जाके पकड़ेंगे। ऐसी है तोमर है। तोमर के बाप दादा ने कभी खेती करी हो पता नहीं मुझे, इसने तो मेरे ख्याल से कभी नहीं करी। इसको क्या पता है? मोदी का चमचा है। जो मोदी जी कह रहे हैं ये ठीक कर, मोदी जी जो अंबानी अडानी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने तो बात कर दी नहीं सीधे मुँह। यह जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं वो पहले मैक्सिको कंपनी यूपी में ट्राई कर चुकी है। आलू की जो आप लेस चिप्स वगैरह खाते हैं ये पहले कर चुकी है। बाद में इन्होंने क्या करा, इस तरीके का कड़ा लेके आए और कहते हैं जी जो आलू कड़े में से निकलेगा उसको हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। आप जाके ये कंफर्म कर सकते हो यूपी के कुछ एरिया में। अमृतसर में भी ये ट्राई किया गया था पहले, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में पहले मोदी हो चुकी है, यहाँ पे भी फेल हो चुकी है। ये फिर किस बात का धक्काशाही कर रहे हैं? मोदी इस टाइम पागल हो चुका है, वो बिक चुका अगर ये है। किसानों का भला करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देना, क्यों नहीं कर रहे? और ये खेल खेल रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर खेल खेल रही है। ये पहले प्रोपेगेंडा कांग्रेस भी लाई थी 2012 में, जब सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध करा था पार्लियामेंट में खड़े होकर। इसका वीडियो सबके पास सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है आजकल, पुरानी बातें याद करके। और वो मोदी जी को नाम पे दिखाई देगी, मोदी जी देखो आप ही की पार्टी की लेट सुषमा स्वराज जी इसका 2012 में विरोध कर चुकी थी, सेम इसी कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पहला चैप्टर कांग्रेस लाई थी। उस टाइम इन्होंने विरोध करा, अब ये खुद लाए। या तो ये खुद पागल है, ये जनता को पागल समझते हैं। तो आप जो हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और इसका कुछ तो इस पर आपको क्या लग रहा है? आप मतलब 12 दिनों से बैठे हैं और कब तक बैठने की ऐसी? अगर 12 साल में बैठना पड़ेगा बैठेंगे।
कानून वापस होना चाहिए। बिल्कुल स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, टोटल कानून बंद हो। और एक मैं आपकी मीडिया रही एक बात और बताना चाहता हूँ, इस कानून के बाद एक ये बिजली का कानून भी ला रहे हैं, हम उसकी मांग करेंगे कि हम बार बार नहीं बैठ रहेंगे, ये बिजली कानून को भी खत्म करें, ठीक है जी। यहाँ जो दो बातें हैं जो मूल है, इनका आरोप है, मैं इनकी बात कह रहा हूँ कि सरकारें बिक चुकी है। मोदी इस टाइम बिक चुका है, मोदी ने बहुत पैसा ले लिया है, अब उसको टेंशन हो गई है, जो पैसा मैंने दिया है वो वापस कहाँ से दिया जाए। 90 साल मांग के खाए RSS ने, 35 साल मांग के खाए मोदी जी ने। अब मोदी जी तो पैसे चाय आ रहे बनाते हैं, थे। तो वो क्यों करेंगे? मोदी तो नीरव मोदी और विजय माल्या को करोड़ों रुपया लटाकर जहाज पर अड़ा दिए। क्या ऐसा वजह रहा वो पंजाब, वो हरियाणा जो 14 में इस सरकार के खुल के समर्थन में आई थी? आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि वो इस सरकार से इतने आक्रोशित हो गए कि इस कड़ाके की ठंड में अपने घर बार को छोड़ पंजाब हरियाणा से चलकर दिल्ली तक का सफ़र तय किया और इस ज़मीन पर बैठ सरकार से इस काले कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं? ये कानून काला है या गोरा, ये यहाँ बैठे किसान कह रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है, जिसकी सरकार है हमारे देश में, उनके कद्दावर नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां थी जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। क्या इस लोकतंत्र के जो पहरेदार हैं, क्या उन्हें यह शोभा दे रहा कि हमारे देश के अन्नदाता 12 दिनों से बैठे हैं और उनके कोई नुमाइंदे आज तक यहाँ इनसे संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया? सही है, अच्छा है देश विकास करे, लेकिन क्या विकास किसान और जवान की खून चूस के की जाएगी? क्या वो कॉरपोरेट जगत जो दिन ब दिन देश के शासन तंत्र पर हावी हो रहा है, क्या वो किसानों का खून चूस कर हावी होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और साथ ही साथ 70 वर्षों के लोकतंत्र पर ये एक तमाचा भी है कि हम अपने देश के जवान और किसान को आज तक सुरक्षित नहीं कर पाए। ये वही किसान हैं जो अपने खेतों में फसल उपजाते हैं तो हमारे देश की भूख मिटती है। किसान एकदम काले कानून, काले कानून। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाई इस टाइम बॉर्डरों पे लगे हुए हैं, फौज में लगे हुए हैं, हमारे पापा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो खेतों में लगे हुए हैं। अगर हम खेत बोझने बंद कर दें अपने, या खेत में अनाज बेचना बंद कर देंगे और हमारे भाई जो उनसे बॉर्डरों पे लगे हैं उनको वापस बुला लेंगे, तो मोदी वैसे ही मर जाएगा, हमारा देश भी खत्म हो जाएगा और मोदी भी मर जाएगा। हम मोदी जी को यही कहते हैं, जो उनसे आपने काले कानून जो उनसे वो करे हुए हैं उनको वापस ले लो, ये आपकी भी भलाई है और इसमें हमारी भी भलाई है। अगर नहीं लेंगे तो हम आज 12 दिन से बैठे हैं, हमें 12 से 24 हो जाए, 24 से साल हो जाए, हम साल तक इधर ही बैठे रहेंगे, हम इधर से हटेंगे नहीं। बिल्कुल डटे इनका भी रहेंगे। साफ साफ कहना है कि हम यहाँ डटे रहेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम यहाँ से हटेंगे नहीं।